गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी क्लासेस सैनिक कॉलेज में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने आपको मेंडल के जीवन वृत्त के बारे में क्या है जानकारी दी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का, जिसके अंदर हम कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और साथ में आपको एक क्रॉस भी समझाने की कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो। सबसे पहले देखो, कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि आनुवांशिकी के अंतर्गत क्या होती हैं, आपकी काम में आती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि सबसे पहले है आपकी एक वर्ड आपने सुना होगा, फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, कारक। आज इस शब्द के बारे में कोई महत्व नहीं रहा है, दूसरा यूज काम में लेते हैं। लेकिन जो मेंडल था, मेंडल ने क्या कहा था कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो क्या बताया, एक कारक जो क्या करता है, लक्षणों को ऑफस्प्रिंगों में पहुंचाता है, ये बताया था। जो कारक होता है ना, तो ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, जिन्हें आज वर्तमान में हम क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जीन्स के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन पहले नॉलेज पता था नहीं, इसकी खोज नहीं हुई थी, जानते नहीं थे, तो उन्होंने इसको क्या कहा था, कारक कहा था। एक तो ये बात है। अब आता है दूसरे और शब्द हैं, जैसे कि काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि आता है, अपन क्या करते हैं, समयुग्मजी ले लेते हैं पहले अपन। समयुग्मजी एक काम में लेते हैं अपन, समयुग्मजी। देखो, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, लंबा, जैसे कि कोई आपका क्या है, टॉल और डॉर्फ, है ना। जैसे कि क्या कहते हैं, लंबा और बोना। इसके लिए कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का क्या करते हैं, प्रतीकों का यूज में लेते हैं। तो मैं इससे पहले चाहो तो आप प्रतीक कह सकते हो। तो ये क्या प्रतीक है। जैसे 7 विपर्यासी लक्षण दिए थे ना, उन 7 विपर्यासी लक्षणों के अंदर उन्होंने क्या, जैसे कि लंबापन, लंबेपन को क्या करते हैं, कैपिटल टी से अपन प्रेजेंट करते हैं। इसका विपर्यासी कैरेक्टर हो गया बोना, जिसको अपन इसी का स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या प्रतीक हो गए आपके। हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, इसके लंबापन है, उसको उसके ही कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश वाले वर्ड है, कैपिटल लेटर्स क्या करते हैं अपन काम में लिया जाता है। जैसे कि गोल है, झुर्रीदार है, गोल के लिए राउंड लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और आपका गोल हो गया। फिर झुर्रीदार के लिए क्या होगा, स्मॉल आर अपन काम में ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपके प्रतीक कहलाते हैं। अब यहाँ मैंने समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। अब ये क्या होता है, जब दो जीन होते हैं आपके, ये एक जैसे हैं, देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी सेम है, दोनों कैपिटल है या दोनों स्मॉल है। ऐसी अवस्था के अंदर क्या होते हैं, जब जीन्स आपके पाए जाते हैं, युग्मक आपके पाए जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती हैं आपकी समयुग्मजी। लेकिन मान लीजिए इस रूप में पाई गई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर एक तो कैपिटल जीन आ गया, दूसरा स्मॉल लेटर आ गया। जब दोनों अलग अलग हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, असमयुग्मजी, है ना। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाली, ये कौन सी कंडीशन हो गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन अपन को क्या होती है, यहाँ नजरिए आती है। ये सामान्य बातें हैं जो भी अपन चार्ट बनाएंगे, आगे क्रॉस करवाएंगे, वहाँ पर इन शब्दों को अपन क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो अपन को क्या है, ये ध्यान में होनी चाहिए आपके। इसी प्रकार से और भी है, काफ़ी सारे शब्दावली हैं जो काम में लेते हैं अपन। जैसे समलक्षणी, और एक तो होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों शब्द, यहाँ तक कि आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना। पहला क्वेश्चन जो आता है आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का आता है। छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनकी संख्या लगभग 18 होती है, आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो आपको करना होता है, तो वहाँ पूछ लेते हैं। या फिनोटाइप को हम हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप,
और इसे कहते हैं अपन जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप हो गया, एक जीन प्रारूप हो गया। क्या होता है लक्षण और जीन प्रारूप? तो लक्षण प्रारूप में तो क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को आधार मानकर, बाह्य संरचनात्मक लक्षणों को देखकर क्या करते हैं, उन्हें यूज में लेते हैं। जैसे कोई आपका खेत है, उस खेत के अंदर क्या है, आपके पौधे उगे हुए हैं। आप जानते हो हर पौधे की हाइट समान तो नहीं होगी। उस मान लीजिए 5 फीट का कोई बाजरे का प्लांट लगे हुए हैं 5 के 7 के, तो उसमें कोई 5 का है, कोई 5.25 का है, कोई 5.8 का है, कोई 5.10 का है। इस प्रकार से प्लांट पाए जाएंगे आपके। थोड़े बहुत उनमें हाइट में क्या होगा, अंतर होगा। लेकिन जब देखते हैं तो सारा एक जैसा ही खेत अपन को क्या होगा, वो नजर आता है। तो वो क्या हुआ, एक जैसा बाहर से देखने पर आपको लग गया। कुछ पौधे ऐसे जिनकी लंबाई 3 फीट 4 फीट की समथिंग ही है ऐसे, तो दोनों में डिफरेंट हो गया। कुछ अंतर है वो तो अपन गौर नहीं करेंगे, 2-4 इंच का है, आधी फीट का है, वो तो सेम इक्वल रह जाएगा। लेकिन 3-4 फीट का अगर अंतर होता है तो दिखने में आपको बाहर से अलग लगेगा, नहीं लगेगा, अलग लग रहा है। एक 4 फीट का पौधा है, एक आपका सीधा ही 5-5.5 फीट का पौधा है, दोनों में अंतर है। तो बाह्य रूप से हमको क्या है, लंबा और बोना दोनों प्रकार के लक्षण दिखेंगे ना। उस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, उनको बांट देते हैं। तो वो कहलाता है आपका क्या, फिनोटाइप कहलाता है। लक्षण प्रारूप, यहाँ लक्षण प्रारूप हो गया। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप में क्या होता है, यहाँ हम जो लक्षणों को देखते हैं उसके अंदर क्या देखा जाता है, उनकी जीनी संरचना को देखा जाता है। जैसे कि इसका क्रॉस अपन जब करवाया तो कराने के ऊपर इन दोनों के अपन ने देखा गैमीट बनने के बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए, आपके प्राप्त हो गए। और जब अपन इसको कहते हैं अपन F1PD, F1PD, F1 का मतलब होता है फर्स्ट फेलियल जनरेशन, प्रथम संतति, ये फर्स्ट फेलियल जनरेशन इसको अपन कहा जाता है। जब इसका F2 स्वपरागण के द्वारा F2PD प्राप्त होती है तो अपन को कैपिटल टी स्मॉल क्या नहीं, एक तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये 2 प्राप्त होते हैं। बाद में करेंगे, मैं एक बार आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आगे पूरा। इस प्रकार के 4 प्रकार के क्या होते हैं, गैमीट आप लोग को प्राप्त होते हैं। तो देखो ये इस प्रकार का केवल एक ही है, ये कितने हैं, 2 दिख रहे हैं आपको, ये 1 दिख रहा है। तो यहाँ जीनी संरचना देखो, ये केवल 1 थी, ये 2 थी, ये 1। तो इस जीनी संरचना को क्या कहा हमने ये जीनी संरचना आपकी 1 2 1। तो ये क्या कहलाता है, जीनी अनुपात कहलाता है। जीनू प्रारूप हो गया आपका, ये जीनी अनुपात कहलाएगा। तो इसके अंदर जीनों की देखकर हम क्या कहते हैं, पता लगाते हैं, और अनुपात लगाएंगे तो जीनी अनुपात भी कह देंगे। लेकिन ये भी लंबा है आपका और ये भी दोनों लंबे हैं, इन दोनों को मिलाकर अपन इसका फिनोटाइप निकालें, है ना, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालें तो 2 और 1 3 अनुपात 1 आएगा, क्योंकि ये भी लंबे के अंदर आते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो ये 3 अनुपात 1 आता है। तो इस प्रकार से दोनों में ये क्या हुआ है, आपका अंतर होता है। तो एक आपको ये भी ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखो एलील्स, शब्द सुना होगा आपने, बहुत आता है। एलिलोमार्फ, युग्म विकल्पी, हिंदी में कहते हैं अपन उसको एलील्स, युग्म विकल्पी एलील, है ना, युग्म विकल्पी। क्या होता है युग्म विकल्पी? देखिए, कोई एक आपका कैरेक्टर है, कोई एक आपका क्या है, लक्षण है। इस लक्षण को क्या करते हैं, 2 जीन प्रेजेंट करते हैं, जैसे लंबा अपन का कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो ये जो पूरा का पूरा आपका क्या है, किसी लक्षण को 2 जो जीने क्या कर रही हैं, आपकी व्यक्त करती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। भाई बात समझ में? तो ये कहलाता है आपका एलील्स के अंदर दोनों क्या होते हैं, आपके कैरेक्टरों को साथ में होते हैं। एक और है आपका क्रॉस है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक क्रॉस अपन क्या लेते हैं यहाँ पर, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस,
और एक टेस्ट क्रॉस। वैसे शब्दावली में है, इनको समझने से पहले अपन को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं इससे पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकर संकरण के बारे में बता देता हूँ, फिर इस पे आएंगे। पर एकल संकर संकरण क्या होता है? यहाँ पर ओनली वन कैरेक्टर, केवल एक लक्षण की ही वंशागति का क्या करते हैं अपन? अध्ययन लेते हैं। केवल एक लक्षण की हेरिडिटी का क्या करते हैं अपन? अध्ययन किया जाता है, उसकी वंशागति का अपन इसमें अध्ययन करते हैं इस प्रकार के क्रॉस में। कैसे? जैसे कि हमने जनक ले लिए आपके यहाँ पर, केवल एक जनक ही लेंगे अपन। तो एक वजह से कि लंबा पौधा है, एक लंबा है, कैपिटल टी उसका जीन, और इसका विपर्यासी लक्षण आपका क्या हो गया? बोना हो गया। इसको हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से ले लिया, है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या? जनक हो गए, है ना। अब इन जनकों के हम क्या करते हैं? यहाँ पर गैमेट बनाएंगे। क्या बनाए अपन ने? गैमेट बनाएंगे यानी युग्मक। अब गैमेट बनते कैसे हम जानते हैं, कब क्या होगा? मियोसिस की क्रिया के द्वारा बनते हैं इन युग्मों को। ये जो आपका है, इनमें क्या करते हैं? सूत्र विभाजन होगा तो हमें क्या होगा? जो प्राप्त होंगे गैमेट यानी स्मॉल, ये अलग अलग हो गए या एक ही बना देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल टी मिला, इसका स्मॉल टी। अब इसमें हम कराते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कौन करा रहा है? खुद अपन करा रहे हैं। तो कृत्रिम परागण हो गया ना, अपना मानव का हस्तक्षेप हो रहा है इसके अंदर। जब क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया हम इसके अंदर करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है फर्स्ट फेलियल जनरेशन F1 PD प्राप्त हो गई। तो ये क्या होगा? ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कैसी है? ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस होगी, विषम युग्म की। तो ये कैसी है आपकी? हेटेरोजाइगस पीढ़ी प्राप्त होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो गई। अब इनके अंदर हम क्या कराते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में सबसे पहले तो वही आपके क्या बनेंगे भाई? गैमेट बनेंगे। तो इसमें जो गैमेट बने आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गए। बने या नहीं बने? अब ये आपस में सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो इन्हीं के साथ में इसकी क्रिया होगी। तो देखो किस प्रकार से होगा। मैं चेकर बोर्ड के द्वारा इसको क्या करता हूँ? समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अपन मेल और फीमेल लेते। मेल के रूप में भी क्या होगा आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल में भी क्या होंगे आपके? कैपिटल टी स्मॉल टी। जो युग्मक थे यही तो आएंगे आपके मेल और फीमेल के अंदर। इसको क्रॉस कराऊंगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये 4 प्रकार के संरचना अपन को यहाँ प्राप्त होती है। तो ये देखो, ये तो कैसा प्राप्त होंगे? सारे के सारे टाल। ये सारे के सारे ये कैसे होंगे आपके? संकर लंबे कह सकते हैं उनको अपन, संकर लंबे। और ये भी संकर लंबे। और ये देखेंगे अपन तो ये कैसे होंगे आपके भाई? ये बोने होंगे। ये कैसे होते हैं? बोने। तो इसको शुद्ध बोना भी कह सकते हो आप चाहे, इसे शुद्ध लंबे। तुम सुन रहे थे, अब बैक क्रॉस के बारे में देखो। अभी जो तुमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या आया था? आपने F1 PD आई थी, F1 PD। और F1 PD कौन सी थी? अगर आपने ध्यान दिया हो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी थी, है ना।
ये थे ना F1PD, इसका क्रॉस जब हम किससे करवा दें, जनकों से, जनकों से अगर इसका क्रॉस करवा दें, और जनक हमने देखे थे दो प्रकार के जनक थे, तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और दूसरा था आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। ऐसी जब कंडीशन होती है, ऐसा जो क्रॉस होता है, जब हम F1PD का क्रॉस किससे करा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। किस प्रकार से, ये देखो आप, जैसे कि अपन सीधे डायरेक्ट क्रॉस उसमें करा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो आपका क्या हो गया भाई, F1PD हो गई। कौन सी हो गई है, F1PD हो गई। इसका क्रॉस हमने करवा दिया, जैसे कैपिटल टी से करवा दिया आपका जनकों से, कोई सा भी जनक हम यहाँ ले सकते हैं। इनका जब क्रॉस हम इसमें करवा देते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, इसका गेम में क्या बनेगा भाई, आप जानते हैं। हम इसको सीधे करके चेकर बोर्ड के द्वारा आपको समझा देते हैं। चेकर बोर्ड में देखो, ये F1PD हो गई यहाँ तो आपकी, और ये आपका जनक हो गया। तो इसके जो गेमीट है ना, वो जैसे मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ, इसके मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो F1 के तो क्या हो गया आपके भाई, पता है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी, इनको जब क्रॉस करवाया आपने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से हम क्या करा लेते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो ये जो क्रॉस है आपका, जिसके अंदर ये सारे के सारे आपके क्या है, लंबे हैं, ये लंबे हैं, ये बोने हो गए, ये बोने हो गए, तो क्या देखा, कैपिटल टी कैपिटल की संख्या 2 आ गई, और इधर आपके कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या 2 आ गई। तो 1:1 अपन को क्या होता है, इसके अंतर्गत ये प्राप्त हो जाता है। तो ये इसको हम क्या करते हैं भी, दूसरे भाग में और बांट देते हैं। इसके बदले एक क्रॉस और होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, आउट क्रॉस। ये क्या है, यहां कंडीशन अलाउ होती है आप, जब हम F1PD यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस केवल किससे करवाते हैं अपन, प्रभावी जनक के साथ में, प्रभावी जनक के साथ कराया जाए। अब प्रभावी जनक कौन सा है आपका, ये प्रभावी जनक है, ये आपका एक प्रभावी जनक है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी प्रभावी और अप्रभावी जनक होते क्या है, ये भी आप समझ लो। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा कि F1PD में आपको ये प्राप्त होती है। अब इसका लक्षण क्या होता है, अपन इसको क्या कहा था, सारे के सारे पौधे कैसे थे, ये आपके लंबे थे। तो F1 वो कैरेक्टर होता है जब दो लक्षणों का क्रॉस कराने के बाद में F1PD में जो लक्षण आता है, जो प्रकट होता है, जो अपने लक्षण को प्रकट करे वो प्रभावी, और जो अपने गुणों को प्रकट ना कर पाए वो अप्रभावी होता है। इसने अपने गुण प्रकट कर दिए, इसलिए क्या था, ये लंबापन, बोनापन छिप गया, तो ये अप्रभावी कैरेक्टर कहलाता है ना। तो ये आपका क्या है, प्रभावी जनक है। जब हम क्या करें, F1PD का क्रॉस केवल प्रभावी से ही करा देते हैं, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ हमें क्या कर देना, ये देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है आउट क्रॉस का ही हो गया। अब एक और था आपका कौन सा, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ये देखो यहां F1PD का क्रॉस जब केवल किससे कराएंगे, यहां पर प्रभावी जनक के साथ में, कंडीशन अप्लाई है कौन सी, केवल अप्रभावी, यहाँ केवल प्रभावी, ध्यान में रखना, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी करो, प्रभावी भी करेगा क्रॉस और अप्रभावी को भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि F1PD का जो क्रॉस होगा केवल स्मॉल टी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा क्रॉस कहलाएगा, इस क्रॉस को अपन कहते हैं क्या, क्या कहोगे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहा जाता है। इस क्रॉस का अपन युग्मकों की शुद्धता को जांच करने के अंदर क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। तो ये मैंने आपको जितने भी क्रॉस थे, है ना, वो आपको मैंने यहाँ पर करवाए। शायद एक और है गया है अपना, एक क्रॉस और मैं आपको करा देता हूँ, रेसिप्रोकल क्रॉस। और देखो आप, एक संकरण और है आपका, जो आगे पढ़ेंगे वहां काम में अपन लेते हैं।
तो अभी मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। एक और है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण के नाम से हम इसे जानते हैं। देखो ये क्या होता है, जब कोई संकरण में, जैसे कि आपका लंबा पौधा और बोना पौधा को हमने काम में लिया था, तो ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी के रूप में काम में लिया तुमने ना, इसको हम मान लेते हैं मेल। इसको किस रूप में काम में लेते हैं? मेल के रूप में। इसे किसके रूप में लेते हैं? फीमेल। ये तो हो गया नर जनक, और ये क्या हो गया? मादा जनक हो गया। ये कंडीशन 1 है। पहली कंडीशन हमने क्या किया? कैपिटल टी को तो नर के रूप में काम में लिया है, नर जनक के रूप में, और स्मॉल टी को किस में लिया है? मादा जनक के रूप में काम में लिया है। ठीक है। अब दूसरा क्रॉस जब हम कराते हैं उसमें क्या कर देते हैं? अपन परिवर्तन कर देते हैं सेकंड क्रॉस के अंदर। अब क्या था आपका? कैपिटल टी जो पहले नर था, इसको हमने किसके रूप में काम में ले लिया? मादा के रूप में।